नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सितारे की जिसे पूरी दुनिया ही मैन के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर धर्मेंद्र जी की, जिनकी सिंपलिसिटी, जिनकी जिसे कहते हैं ना, सिंपल तो थे ही, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनका टैलेंट इतना ज्यादा था कि आज भी वो लाखों करोड़ों दिलों में राज करते हैं। उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, शुरुआत में भी थी, आज भी है। और मुझे लगता है कि वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी फैंस फॉलोइंग आगे आने वाले सालों साल तक ऐसे ही कायम रहेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। उनका जन्म पंजाब के सहानीवाल नामक स्थान पर लुधियाना में एक जाट परिवार में हुआ था। जाट परिवार, उनके पिता एक किसान थे, उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र जी की इच्छाएं अनंत थी। धर्मेंद्र जी का जो सपना था, वो जब भी तारों को देखते थे तो वो सोचते थे कि मैं भी एक दिन सितारा बनूंगा और ऐसे ही चमकूंगा, ऐसे ही अपना नाम कमाऊंगा। तो उनका जो बचपन था, लेकिन वो उसी दौर में ही बहुत ही सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम माचो मैन हुआ करते थे। तो जब वो जैसे जैसे बढ़े, तो वो उनको ना अखाड़े में बहुत ही आनंद आता था और उनको कोई भी कुश्ती में हरा नहीं सकता था। ऐसी उनकी डील डॉल पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी थी कि गांव के लोग भी देख के उनको ये कहते थे कि हाँ भाई, एक अलग ही पर्सनालिटी, एक अलग ही व्यक्ति जा रहा है। अच्छा, उनके जो सपने थे, जब जैसे जहां उनका घर था वहां पर से ट्रेन बहुत गुजरा करती थी। तो हुआ क्या कि जैसे कि जब वो निकला करते थे तो उन्होंने सोचा था कि मैं भी किसी दिन इसी ट्रेन से चला जाऊंगा और मैं भी कुछ बन कर दिखाऊंगा, मैं भी तभी बनकर आऊंगा। ये माइंडसेट लेके उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद उन्होंने बस अपना कुछ सामान लिया, थोड़ा सा घर से खाने का सामान लिया और वो निकल पड़े मुंबई की तरफ। आगे उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुंबई में क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे। मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें कई दिनों तक धक्के खाने पड़े। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, उनको बहुत आसानी से काम मिल गया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, वो बेंचों पे सोए, स्टेशन पर जाके उन्होंने वहां का पानी पिया। ऐसा नहीं है, खाना खाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऑडिशन देना नहीं छोड़ा। ऑडिशन की जब लंबी लाइनें लगती थी तो वो भी ऑडिशन देने के लिए उसी लंबी लाइन में पीछे कहीं खड़े होते थे। और एक दिन वो दिन भी आया कि जब वो ऑडिशन के लिए गए तो डायरेक्टर की निगाह उन पर से हटी नहीं। उन्होंने कहा, इतना खूबसूरत बलिष्ठ शरीर का मालिक, इतना सुंदर लड़का, इसका तो चेहरा फोटोजेनिक है और ये सिर्फ और सिर्फ हीरो बन सकता है। और यहीं से उन्हें पहला ब्रेक मिला। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरा पहला ब्रेक उनको मिला, और इस मूवी के बाद उनके पास मूवीज की लाइन लगती चली गई। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना और एक तरफ अमिताभ बच्चन कांटे की टक्कर एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र ने इन दोनों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। हुआ क्या कि राजेश खन्ना जी एक चॉकलेटी फेस लेके आए थे, और उसी वक्त अमिताभ बच्चन जी एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में हर मूवीज में आ रहे थे। एक अलग सा चेहरा जो हर भूमिका पर फिट होता था, चाहे वो आपका हास्य का भूमिका हो या फिर कोई गंभीर भूमिका हो या हीरो की हो, वो हर जगह फिट होने वाला एक ही चेहरा उस वक्त लोगों को समझ में आ रहा था, वो थे धर्मेंद्र जी। वो दौर ऐसा था कि लड़कियां लाइन लगाती थी, उनकी मूवी आते ही ऐसा होता था कि टिकट्स के लिए लाइन लगती थी, टिकटें पहले ही बिक जाती थी, और धर्मेंद्र जी को देखने के लिए भीड़ एकदम से थिएटरों में उमड़ पड़ती थी, उन्हें संभालना मुश्किल था। उनकी कुछ चर्चित फिल्में हैं, जिसमें से सबसे पहली चर्चित फिल्म का नाम मैं लूंगी शोले।
बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग इतना फेमस हुआ था जो आज भी लोगों की जबान पर है। और सबसे बड़ी बात, वो उनका पानी की टंकी पे चढ़ जाना। पता है आज क्या हो रहा है कि आज लोग सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल इस वक्त हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे उनका ये जो सीन था ना, लोग बिल्कुल से डाल रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, आंखों में आंसू भी है, उनकी चीजों को लोग दिल से भुला नहीं पा रहे हैं। उनकी जो ये अदाकारी थी ना, वो एक डिफरेंट अदाकारी थी। वो हर एक को ये काबिलियत नहीं मिलती, ऊपर वाले ने उनको इनबिल्ड, उनके अंदर एक्टिंग थी, उनके अंदर वो जज्बा था कि वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते थे। हर चीज सामने उनकी जो लेकर वो आते थे वो बिल्कुल नेचुरल थी। लोग उनके साथ जब वो हंसते थे तो लोगों को हंसी का आभास होता था, जब वो रोते थे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। एक ऐसे महान एक्टर की हम बात कर रहे हैं, उनकी कई सारी मूवीज आई, सीता और गीता, शोले, इसके अलावा पत्थर, बारात, आया सावन झूम के, ये ऐसी कई लेजेंडरीज मूवी हैं जिसमें उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, अपना एक्टिंग में बेजोड़ एक अपना नाम उन्होंने रख दिया, और उस नाम को आज भी कोई मिटा नहीं पाया। उनके बराबर एक्टिंग करने वाला अभी भी कोई नहीं है। ये जितनी मूवीज थी उनकी वजह से ऐसे 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 करके हिट होती चली गई, और वो इस बॉलीवुड के पूरी तरीके से सुपरस्टार बनकर उभरे उस दौर में। एक्शन हो, कॉमेडी हो, डांस हो, ड्रामा हो, उनका एक अलग सा डांस पैटर्न था। मैं यट पगला यमला दीवाना करके वो एक अलग सा डांस करते थे और लोग उसे भी इंजॉय करते थे, उनका कोई तोड़ नहीं था। शोले में उन्होंने वीरू वाला एक रोल किया था, एक उनका कैरेक्टर था वीरू करके, तो वो रोल आप समझिए उसने हिस्ट्री बना दी है। आज वो एक हिस्ट्री क्रिएट करके जा चुके हैं। शोले उनकी वजह से बिल्कुल सुपर हिट हो गई थी, आज भी लोग उसे देखना पसंद करते हैं। शोले एक ऐसी मूवी है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि उन्हें ही मैन क्यों बोला गया। दरअसल हुआ क्या कि 70-80 के उस दशक में उनके जैसे बॉडी वाला कोई बंदा था ही नहीं, और दूसरी उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो हर तरह का स्टंट खुद करना पसंद करते थे, बजाय इसके कि कोई दूसरा उनके वो रोल को प्ले करे। वो खुद सारे स्टंट करते थे। उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, डर नाम की चीज उनके अंदर थी ही नहीं, तो जिसकी वजह से उनको एक नाम ही दे दिया था। जितने डायरेक्टर थे, लोगों ने, उनके फैंस ने उनको ही मैन का नाम दे दिया था। उनका जो लुक था वो माचो मैन वाला था, जिसकी वजह से वो फेमस, पूरे भारत में फेमस होते चले गए। उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड फेमस होते चले गए। लोगों को उनकी वो लुक, वो अंदाज, उनकी हर चीज पसंद आने लगी, जिसकी वजह से उनको ही मैन का एक टैग लाइन उनको मिल चुका था, और वो आज भी ही मैन के नाम से ही फेमस है। एक बहुत बड़ी खासियत धर्मेंद्र जी में थी। धर्मेंद्र जी ने कभी भी कैमरे के सामने डर कर कोई भी रोल नहीं किया। उन्होंने कैमरे को कभी कैमरा नहीं माना, उन्होंने एक्टिंग को कभी एक्टिंग की तरह लिया ही नहीं। वो ऐसे लेते थे एक्टिंग को जैसे बिल्कुल नेचुरल, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल हो, वो बिल्कुल उसी तरीके से लेते चले गए। सब कुछ उनका जमीनी स्तर पे था। और हुआ क्या कि जब आप कोई चीज नेचुरली करते हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है, जब चीजें बनावटी नहीं होती, तो भले टाइम लगे लेकिन ग्रेजुअली वो लोगों को पसंद आने लगती है। जमीनी स्तर का आदमी जमीनी स्तर की ही चीजों को पसंद करता है। आप और हम कोई ऐसे नहीं है कि हम यहाँ सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हों। ऐसे ही थे हमारे धर्मेंद्र जी भी, उन्होंने मेहनत करके अपने आप को खुद बनाया था। यही कारण था कि आम व्यूअर्स उनको वैसे ही पसंद करते थे जैसे वो थे, और उन्होंने कभी भी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं किया। उनकी मुस्कुराहट भी असली थी, उनकी एक्टिंग भी असली थी, और उनके आंसू भी असली थे। कुछ भी उनके अंदर आर्टिफिशियल नहीं रहा। चलिए हम डिस्कस करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। उनको आप क्या जानते हैं, उन्हें फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड मिला, उसके अलावा उन्हें पद्म भूषण जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी उनको नवाजा गया।
उनके पास कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, कई सारे अचीवमेंट्स हैं जो उनको प्राप्त हुए, लेकिन उनका क्या कहना था, इतने सिंपल थे हमारे धर्मेंद्र जी कि धर्मेंद्र पाजी का कहना था कि लोगों का प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ऐसे सिंपल और प्यारे थे हमारे धर्मेंद्र जी, उनको मतलब आम जनता से उन्हें बहुत प्यार था और वो बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करते थे उनको। आप ये नहीं उनको लगता था कि इतना, कभी उनको एरोगेंस नहीं रहा कि वो एक स्टार हैं, जबकि वो वाकई एक स्टार थे। वो दिल से भी एक स्टार थे, वो आत्मा से भी एक स्टार थे, शुरू से वो एक स्टार थे। एक और खास बात, धर्मेंद्र जी शायरी के भी शौकीन थे। वो अक्सर रात में बैठ जाया करते थे। वो की तन्हाई और उनकी डायरी उनके सच्चे साथी हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सारी शायरियाँ लिखी हैं और यही कारण था कि वो एक सिंपल और सच्चे सीधे इंसान थे, क्योंकि लिखता वही है जिसके दिल में भाव होते हैं। अगर आपके मन में भाव ही नहीं आएंगे तो वो जो आप लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो कहाँ से वो चीज़ें, वो शब्द लाएंगे। सिंपल और बहुत ही उत्कृष्ट मानसिकता के साथ धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से वो एक स्टार बने। थोड़ी सी बात हम उनके पारिवारिक जीवन पे भी करेंगे। उनकी पहली शादी, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी थी, उनसे उनको 4 बच्चे हुए थे, जिनको आपने देखा है, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। कई मूवीज ऐसी आई जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी जी के साथ कार्य किया और उसी ड्यूरेशन में उनका दिल हेमा मालिनी जी पर आ गया। हेमा मालिनी जी अपने दौर की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री हुआ करती थी। अब इसमें तारीफे काबिल ये बात है कि प्रकाश कौर जी ने कभी उनसे तलाक नहीं लिया और उनके पति ने, चूंकि हिंदू धर्म में उस वक्त अलाउ ही नहीं था कि वो बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ले, तो धर्मेंद्र जी ने धर्म ही बदल लिया और उन्होंने धर्म परिवर्तित करके उन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी कर ली। उनसे उनके 2 बच्चे हैं जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, ईशा देओल और अहाना देओल। शादी उन्होंने जरूर 2 की, लेकिन उन्होंने अपने दोनों परिवारों को बराबर वैल्यूज दी, बराबर उनके अपने बच्चों का ख्याल रखा। कहीं उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया कि ये फैमिली वो फैमिली। उन्होंने बराबर दोनों बच्चों को, मतलब दोनों परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के दोनों पत्नियों के बच्चों को खूब अच्छे से देखा, पाला पोसा, कहीं पे भी कोई कमी उन्हें आने ही नहीं दी। यही कारण है आज दुख की घड़ी में पूरा परिवार एकजुट होकर अपने पिता के लिए, उनकी पत्नियां अपने पति के लिए एक साथ खड़ी हुई हैं। आंखों से आंसू सब के बराबर बह रहे हैं। अगर उन्होंने पक्षपात किया होता तो कहीं ना कहीं वो चीज आज ऑन स्क्रीन भी दिखाई देती, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। धर्मेंद्र जी एक अच्छे इंसान थे। 24 नवंबर सन 2025 आज उनकी फिजिकल जर्नी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, धर्मेंद्र जी जैसी रूह, उनकी मुस्कुराहट, उनकी फिल्मी यात्रा, उनकी बातें, उनका चेहरा कभी भी हमारे दिमाग से नहीं जाएगा। उनके जो फैंस हैं उन्हें जैसे पहले प्यार करते थे, आज भी वैसे ही प्यार करते हैं और आगे भी वैसे ही प्यार करते रहेंगे। ये मैं मानती हूँ कि किसी का जाना दुख देता है। उनके फैंस का संभलना भी बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल घड़ियां हैं, लेकिन उन्होंने जो समाज को दे दिया है वो उन्हें यादगार, अजर अमर बना गया है। धर्मेंद्र जी, आपको कनपुरिया डायरीज की तरफ से विदाई। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र जी की यात्रा जिसे मैंने आपको कनपुरिया डायरीज के माध्यम से बताया है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारियाँ, हमारी बताई हुई स्टोरीज, हमारे किए हुए पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कनपुरिया डायरीज को फॉलो करें,
सब्सक्राइब करें। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें मनोबल मिलेगा, हम और काम करेंगे, हम और अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, हम और अच्छे पॉडकास्ट करेंगे। वैसे भी ये पॉडकास्ट आम जनता के लिए है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप भी आमंत्रित हैं हमारे कनपुरिया डायरीज पॉडकास्ट में। आप हमें डीएम करें, मैसेज करें, अपने प्रोफाइल को हमसे साझा करें। अगर आपका प्रोफाइल, आपकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है आपकी चीज़ें व्यूअर्स तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप हमें मैसेज कीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।